अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मूविंग लिक्विड्स। जो जो हमने अभी तक टॉपिक किए, फ्लूइड प्रेशर, पास्कल्स लॉ, बायोएनसी, इन सब में we took the liquids which were not moving, static liquids का केस था वो। ठीक है जी। तो अब हम चर्चा जो करेंगे that is moving liquids, ओके, जिसमें फ्लो ऑफ लिक्विड्स थ्रू पाइप हो सकता है, या जैसे रिवर है वैसा कुछ बातें करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम भी इसी में आएगा, वो भी मूविंग फ्लूइड्स की बात होती है। तो यहाँ पे मूविंग लिक्विड्स या मूविंग फ्लूइड्स की चर्चा करेंगे हम आगे के कुछ लेक्चर्स में, राइट। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको। मूविंग लिक्विड्स के केस में ना, टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, हम कुछ एजम्पशंस लेंगे। एजम्पशंस ऐसी जैसी हम शुरू से लेते आ रहे हैं, जैसे भाई जब हमने मोशन इन 1D भी किया था तब हमने एज्यूम करते थे कि भाई फ्रिक्शन लेस होती है सारी सर्फेस, हाँ के ना, आइडियल चीजें एज्यूम करते थे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो इसमें भी टू कीप द थिंग्स सिंपल, राइट, एट योर लेवल, तो हम यही चीज करेंगे। उसमें कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे लिक्विड को हम लेंगे नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब विस्कोसिटी, विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। गाढ़ापन, है ना। गाढ़ापन के कारण आता क्या है? एक्चुअली गाढ़ेपन के कारण आता है आपस में रेजिस्टिव फोर्सेस, आपस में फ्रिक्शनल फोर्सेस, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन। तो हम ये मानते हैं कि लिक्विड की लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये मान के चलेंगे, ओके। और दूसरा कि लिक्विड जो है, जो मूव कर रहा है, वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड तरीके से मूव कर रहा है, मतलब कोई भी उसमें टर्बुलेंस वगैरह नहीं है, उसमें भगदड़ नहीं है, लिक्विड में आराम से प्यार से चल रहा है। ठीक है, जैसे शांत नदी बहती है ना, कई बार देखा होगा तुम लोगों ने, बिल्कुल, वो बीच में पत्थर वत्थर नहीं होना चाहिए, आराम से बहती है, दैट इज स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ओके, तो ये दो चीजें हम assumption में मान के चलेंगे। तो ये लिख लेते हैं दोनों assumptions। in the study of moving fluids या liquids, we will make the following assumptions. Number one, liquid is non-viscous. That is, there is no frictional force between the layers of the liquid. दूसरा, flow is streamlined. ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफ all the particles passing through a point have same properties like same velocity, then the flow is said to be streamlined. अगर ऐसा नहीं है, देखो मान लो सपोज एक पाइप है, उसमें से ये पाइप है, उसमें से इस पॉइंट से
लेट्स से पहले एक पार्टिकल गुजरा, उसकी वेलोसिटी थी 5, अगला पार्टिकल आया, उसकी वेलोसिटी 2 हो गई, फिर एक वेलोसिटी आया, उसकी वेलोसिटी 10 हो गई, एक पार्टिकल आया, उसकी वेलोसिटी 10 हो गई। मतलब भगदड़ मची हुई है, किसी कोई तेज जा रहा है, कोई धीरे जा रहा है, कोई पागलों की तरह, कोई कैसे। बट ये चीज जो है ये टर्बुलेंट फ्लो है, इसमें क्या है बार बार चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चीज स्ट्रीमलाइन फ्लो की एग्जांपल नहीं है। अगर यहां से गुजरने वाला हर पार्टिकल की वेलोसिटी 5 ही है, अगला आया उसकी 5, अगला आया उसकी 5, तो क्या होगा, उस फ्लो को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ठीक है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं लाइक इट इज शांत फ्लो, दैट इज बिना डिस्टर्बेंस के। डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मान लो ये पाइप बनाएंगे हम, दिस इज पाइप जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम ऐसे स्ट्रीम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये इस पे जो वेलोसिटी है वो है v, हर पॉइंट हर पार्टिकल की। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी वेलोसिटी अगर 5 है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 5 होनी चाहिए ना। वेलोसिटी आगे पीछे कम हो सकती है, लेकिन एक ही पॉइंट पे अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। सेम। ठीक है, ये लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में ये बना ली फोटो, यहाँ तक यस सर। एरोज बना लो स्ट्रीमलाइन में। ये ना एरो जहां पे बना रहा हूँ वैसे ही बनाना, सेंटर वाली एरो थोड़ा आगे बनाना, तो इसलिए क्योंकि पाइप से सटी हुई जो लेयर्स होती हैं वो स्लो चलती हैं, सेंटर वाली लेयर जो है फास्ट चलती है। ठीक है, ऐसी चलनी चाहिए ना, जैसे रिवर में होता है, रिवर में सबसे टॉप वाली लेयर सबसे तेज चल रही होगी और सबसे बॉटम वाली लेयर सबसे स्लो स्लो चलेगी ना, हाँ के ना। ऐसा क्यों, क्योंकि रिवर बेड के साथ जो लेयर लगी है वो, रिवर बेड मतलब मिट्टी के साथ या सैंड या उस सॉलिड सरफेस के साथ फ्रिक्शन में, लिक्विड के बीच में आपस में हम नहीं बोलते, बट वो यूं समझो वहां सॉलिड के साथ घिस के चलना पड़ रहा है उसको, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सॉलिड से वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। इट्स लाइक कि सबसे जो सॉलिड के साथ वाली जो लेयर है उसका हाथ सॉलिड ने पकड़ रखा है, फिर अगले वाला बंदा ऐसे, अगले वाला बंदा ऐसे, ऐसा है टाइप, इमेजिन हो रहा है। यस सर। यस सर। ठीक, चलो ये आगे हम मैं लिखवाता हूँ सब कुछ। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रॉपर्टीज। of streamline flow. Number one, the magnitude and direction of velocity of all the
particles at a particular point, जैसे ऊपर हमने P बनाया है, at a particular point like P is same. ठीक है, इसमें ऐसा लिख लो साथ में, velocity at different points might be different. ये हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, एक पॉइंट पे सबकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए. दूसरा, two streamlines can never intersect each other. बता सकता है कोई क्यों? They are parallel to each other. They are parallel, लेकिन they cannot intersect. But why? What is the reason? देखो, जो यहाँ पे पॉइंट होगा ना इंटरसेक्शन वाला, do you remember magnetic field lines in class 10? Yes, sir. Yes, sir. उसमें बोलते हैं ना magnetic field lines cannot intersect each other. Yes. एक ही पॉइंट पे दो Yes. डायरेक्शंस नहीं हो सकते. Right. एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ जाएंगे. मैं स्ट्रीमलाइन पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है. तो स्ट्रीमलाइन पे टेंजेंट जो है दैट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. हाँ के ना? तो इस Yes. पॉइंट पे दो टेंजेंट्स नहीं बन जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली. यस और नो? Yes, sir. तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बिकॉज यहाँ लिख लो, लिख लेते हैं, बिकॉज at the point of intersection the particle would have two velocities, which is not possible. तीसरा ये लिख लो, द टेंजेंट to a streamline gives the direction of velocity of a particle at that point. ठीक है, ये कुछ इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, फिर हम करते हैं, ये तो था स्ट्रीमलाइन की. अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में आगे अंदर आता है लेमिनार फ्लो, जिसका मतलब होता है जब लिक्विड फ्लो करे इन द फॉर्म ऑफ प्लेन लेमिनार्स. किसमें? इन द फॉर्म ऑफ प्लेन लेमिनार्स, मतलब शीट्स टाइप, है ना, जैसे रिवर. उसमें क्या है, एक एक हम लेयर्स की फॉर्म में लिवर जो है पानी फ्लो करता है या लिक्विड फ्लो करता है. तो इट इज नोन एज लेमिनार फ्लो.
तुम लोगों ने शायद पहले प्लेन लेमिना तो हमने सुना हुआ है ना, कहाँ सुना था? रोटेशन में। रोटेशन में सुना था। प्लेन लेमिना होता है which is a 2D surface, yes or no? Yes, sir. If the liquid flows in the form of layers having different velocities on a horizontal surface, then the flow is called laminar flow. इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर लास्ट वाले को हम ग्राउंड सरफेस ही मान लें तो उसकी वेलोसिटी हम 0 लेते हैं, उससे ऊपर वाली की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, उससे और ऊपर वाले की वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा होगी, उससे और ऊपर वाले की वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा होगी। ये है लेमिनार फ्लो। फोटो बन गई तो बता देना। अगर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को भी पैरेलली यहाँ पे वेलोसिटीज के साथ बना लेते हैं, ये है पाइप सरफेस, ये भी है पाइप सरफेस। तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी, जैसे ये v1 वेलोसिटीज हैं और इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी v2। एक्सक्यूज मी सर। सर जो ग्राउंड सरफेस को टच करने वाली लेयर होगी उसकी कोई वेलोसिटी होगी?
जो बिल्कुल उसके साथ है ना वेलोसिटी, इसके हम जीरो लेते हैं, जीरो होगी ना उसकी वेलोसिटी भी, बिल्कुल उससे ऊपर वाली लेयर, इमीडिएटली ऊपर वाली लेयर की कुछ वेलोसिटी होगी व्हिच विल बी नॉन जीरो, जस्ट थोड़ी सी जीरो से ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। Yes. फोटो डन। सर जो ऊपर Yes, वाले sir. पाइप सरफेस और नीचे वाले पाइप सरफेस के साथ होगी लेयर, उनकी सेम है कि वेलोसिटी? हाँ, सिमेट्रिकल लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि आइडियल केस ही ले रखा है तो कोई टर्बुलेंस नहीं है इसमें, तो इसलिए सिमेट्रिकल चलेगी वेलोसिटी। ओके सर। इसके ऑपोजिट आता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंस हमने नाम कॉमनली सुना होगा, है ना, फ्लाइट्स वगैरह के लिए यूज होता है, पता है? यस सर। Yes, sir. राइट। तो वहां पे जैसे डिस्टर्बेंस ही आती है पानी में भी, लिक्विड फ्लो, फ्लूइड फ्लो में भी, वैसी डिस्टर्बेंस को टर्बुलेंस बोला जाता है, और ऐसे फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है, जिसमें किसी का कोई दीन ईमान नहीं होता, ठीक है, कोई कैसे भी बह सकता है, कोई भी पार्टिकल मर्जी है अपनी, जैसे मान लो एक शांत सा रिवर बह रहा था, उसमें रास्ते में आगे एक बड़ा सा पत्थर आ गया, है ना, जैसे यहाँ पे आराम से पानी बह रहा है, यहाँ पे आगे पत्थर आ गया आगे बहुत, तो इधर भगदड़ मच जाएगी पानी में आगे ना, यस राइट। सर। Yes, sir. तो ये टर्बुलेंस क्रिएट कर दी उसने, क्या क्रिएट कर दी? टर्बुलेंस क्रिएट कर दी। एक पाइप है, उसमें से टैप ओपन है, बहुत ही आराम से प्यार से लिक्विड उसमें पानी बह रहा है, हमने पाइप को बीच में से दबा दिया, ठीक है, बीच में एक उंगली रख दी या पैर रख दिया, उस पर कुछ कर दिया, तो वहां पे पानी में भगदड़ मचेगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो द फ्लो in which the velocities of the particles passing through a particular point is different, okay? That is, the flow is irregular, होता है टर्बुलेंट फ्लो। अब इसको ना, ये तो चलो हमने सारी थियरी वेरी हो गई, अब इसको किसी एक मैथमेटिकल नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक क्राइटेरिया होता है भाई, एक रेनॉल्ड्स नंबर, एक नंबर है जो ये बताता है, उसकी वैल्यू ये बताती है कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है तो हम फ्लो को स्ट्रीमलाइन बोल देते हैं, प्यार से बहने वाला फ्लो बोल देते हैं। अगर 3000 से ज्यादा होती है तो उसको टर्बुलेंट बोल देते हैं। अब बच गई रेंज 2000 से 3000 वाली, तो उसमें हम बोलते हैं भाई ये फ्लो जो है उसकी नेचर जो है वो मतलब अनस्टेबल स्टेट में है, वो किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकता है, या टर्बुलेंस की तरफ या फिर स्ट्रीमलाइन की तरफ, वो एक मेटास्टेबल सी स्टेट है, राइट। तो ये आपको बस याद रखने हैं नंबर कितने क्या होते हैं, दैट्स इट। इसके बेसिस पे इससे ज्यादा सवाल नहीं आता। तो होता क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर लिख लेते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर सिंबल है कैपिटल आर। ये आता कहां से है? ये आता है क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन से। आई टेल यू, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी जिससे तेज अगर वेलोसिटी से लिक्विड बहेगा तो टर्बुलेंट होगा, उससे कम वेलोसिटी से अगर बहेगा
तो वो स्ट्रीमलाइन होगा। उस बॉर्डर लाइन वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। उससे स्लो वाले लिक्विड स्ट्रीमलाइन होते हैं, उससे तेज वाले लिक्विड टर्बुलेंट होते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ fluid varies as directly proportional to the coefficient of viscosity. Viscosity वही आपस में फ्रिक्शन वाला, ठीक है। यहाँ पे आ गया विस्कोसिटी बिकॉज यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो आ गया, ये आइडियल वाला केस रहा नहीं। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड and inversely proportional to the diameter of the pipe या tube. That is VC is directly proportional to coefficient of viscosity का सिंबल होता है eta. डेंसिटी को हम लिखेंगे रो, डायमीटर को हम लिखेंगे कैपिटल डी, दैट इज ईटा डिवाइडेड बाय रो डी। दैट मींस अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटने पे जो कोफिशिएंट आता है, जो कांस्टेंट आता है, वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो VC इज इक्वल टू R ईटा बाय रो डी। Therefore R is equal to VC rho D by eta। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको याद रखनी है इसकी वैल्यूज क्या। इफ R is less than 2000, ये याद करने हैं, then flow is streamlined. If R is greater than 3000, then flow is turbulent. If R is less than 3000 and greater than 2000, then flow is unstable and can change to either streamline or turbulent. ये जो है आपको याद रखना है। क्रिटिकल वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन लिखनी है वो भी लिखवा देता हूँ, लिख लो, ऐसे तो कुछ नहीं जाती, लिख लो चलो। क्रिटिकल velocity is the velocity above which the flow is turbulent. VC
ठीक है, these are the basics of moving fluids, moving liquids, उनकी बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक उसमें assumptions जो हमने यूज किए। ठीक है, तो ये सारा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, इसको एज इट इज तुम लोगों ने पढ़ के याद कर लेना है। चलो आगे मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको मैं कर रहा हूँ बंद कर देना।